दूसरों में दोष ढूंढने में वक्त बर्बाद मत करो, इससे खुद में सुधार करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने पर तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वो मानेगा ही नहीं। आलसी मनुष्य का वर्तमान और भविष्य नहीं होता। ये आठों कभी किसी का दुख नहीं समझते। राजा, वैश्य, यमराज, अग्नि, छोटा बच्चा, चोर, भिखारी और कर वसूल करने वाला। अपनी जुबान की ताकत कभी भी अपने माता पिता पर मत आजमाओ, जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया। सेवक को तब परखें जब वह काम ना कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने पर तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और दृढ़ निश्चय होकर इस काम को करते रहिए। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी आप उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे, जिसको बिना किसी प्रयास के ही सफलता मिल गई हो। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। अपने जीवन को उस तालाब जैसा बनाओ जहां शेर भी पानी पिए और बकरी भी, लेकिन सिर झुकाकर। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं से लड़ता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। बहुत से गुणों के होने के बाद भी सिर्फ एक दोस्त सब कुछ नष्ट कर सकता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा? चाणक्य ने जवाब दिया, क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। सिर्फ पानी से नहाने वाला कभी सफल नहीं होता, पसीने से नहाने वाले ही दुनिया बदलते हैं। विद्वानों की सभा में अनपढ़ वैसे ही अपमानित होता है जैसे हंसों के बीच में बगुला। व्यक्ति अपने गुणों से ऊपर उठता है, ऊंचे स्थान पर बैठने से ऊंचा नहीं हो जाता। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक मामूली से कोयले के टुकड़े को हीरे में बदल सकता है। जो व्यक्ति शक्ति ना होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। गुणों से मानवता की पहचान होती है, ऊंचे सिंहासन पर बैठने से नहीं। महल के उच्च शिखर पर बैठने के बावजूद कौवे का गरुड़ होना असंभव है। जो व्यक्ति स्पष्ट, सीधी और साफ बात करता है, उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखिए, जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखिए। जिस प्रकार बालू अपना रूखा स्वभाव नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार दुष्ट भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाता। मूर्खों से तारीफ सुनने से बुद्धिमान की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। शिक्षा यदि किसी घटिया प्राणी से भी मिले तो लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता ना करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। चार रिश्तेदार एक ही दिशा में तब ही चलते हैं जब पांचवा कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, और अंत में चार लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। जब कार्यों की अधिकता हो तब उस कार्य को पहले करें जिससे अधिक फल प्राप्त होता हो। जैसे ही डर निकट आए हमला कीजिए और इसे नष्ट कर दीजिए। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की। पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करे। ईर्ष्या असफलता का दूसरा नाम है। ईर्ष्या करने से अपना ही महत्व कम होता है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सम्मुख कहो। जो अपना हुआ तो समझेगा और जो पराया हुआ वह छूटेगा।